Yes, sir. Ji, so today's topic which we are going to discuss is role of public administration in LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कई बार बच्चों में इनमें डिफरेंशिएशन नहीं करने आता, उनको सेम ही लगता है। हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, अगर वो मीनिंग आपको समझ में आएगा तो ये टॉपिक बहुत आसान है। जब मैं लिबरलाइजेशन की बात करता हूँ तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि व्हेनेवर बिफोर 1991 there was license raj. License raj means not for any particular thing. If you want to open a company, if you want to start a business, if you want to open a shop, if you want to do any kind of financial activity, there was a license required. You had to go to the bureaucrats, उनको पैसे खिलाना पड़ता था. The system was very slow. It was red tapeism was very high. Delay in decision making, which led to a lot of problems in starting a business in India. So a lot of people were not very much interested to start business or to invest in India from outside. And then when in the late 80s, 1980s, when we were hit by financial crunch, okay, when the forex reserves is the amount of dollars which the Indian treasury has, was so little that it was going to last only for 2 weeks. Within a fortnight, all the money was going to get finished, and we would have become bankrupt. We wouldn't have been able to have any kind of international trade, and that's why the decision was made to implement economic reforms in 1991 when the finance minister of India was Manmohan Singh. तो मनमोहन सिंह साहब ने हमारे यहाँ पे 1991 में ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट की, इकोनॉमिक रिफॉर्म। सो लिबरलाइजेशन में उन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लाइसेंसेस जो रिक्वायर्ड थे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हर्डल्स थी वो हटा दी। अगर आज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी स्टार्ट करनी है, एकेडमी स्टार्ट करनी है, आप चालू कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ताकि आसानी हो जाए लोगों को अपना बिजनेस करने के लिए। हर जगह पे आपको क्लैरिटी है कि क्या यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, प्रोसीजर डिफाइंड है, हर बार आपको ब्यूरोक्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई करके बहुत सारी चीजें आज के डेट पे कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब जहाँ पे आप गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर कंपनी या कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, नाउ दैट इज कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देना। पर उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन में कि भाई आप ओनरशिप अपने पास रखते हैं लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो। जैसे कि अभी पासपोर्ट हो जाए, अब पासपोर्ट निकालना हो पुणे में, तो अभी ऑब्वियसली पासपोर्ट का सारा डॉक्यूमेंटेशन का जो चेकअप गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन आपको एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाला टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस है। तो वो भी देखिए कि अभी अब 1-2 महीने में पासपोर्ट आ जाता है, पहले तो 6 महीना, कभी कभी 8 महीना, 1 साल लग जाता था। उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स को खिलाओ पिलाओ, भैया मेरा पासपोर्ट दे दो, आईएएस पे जाओ, आईपीएस की साइन डालोगे तो 10 दिन में आ जाता था। तो ये जो प्रिविलेज क्लास को ही जो जल्दी सर्विस मिलती थी, अभी ऐसा नहीं है, आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है, बात खत्म। तो वैसे प्राइवेटाइजेशन अभी मुंबई में मोनो रिलायंस वालों ने कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन ओनरशिप तो गवर्नमेंट की है। अभी ये पुणे में मेट्रो हो रहा है, वो थोड़ी गवर्नमेंट ही ओनर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेयर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर वर्किंग टुगेदर। पिछले साल रेलवे का देख लीजिए, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे प्राइवेटाइज की है। हाँ, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल सेशंस में हमने बात किया था कि गवर्नमेंट इज वेरी गुड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन और मैनेजमेंट या प्राइवेट सेक्टर इज वेरी गुड इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। उनको पॉलिसी बनाने में गड़बड़ हो जाती है, उनके पास उतना पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा है लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ विल। सब लेथार्जिक है मेजॉरिटी, बिकॉज भाई जॉब सिक्योरिटी है, बैठे रहो आप, दे डोंट केयर कि भाई फॉर एग्जांपल आई कैन गिव एग्जांपल, एसबीआई का अभी 49% उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। तो अभी मैनेजमेंट चेंज हो गए जाने के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब खतरे में आ गई, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा है। अभी आप देखोगे कई बार सोशल मीडिया पे मीम्स देखते होंगे बैंक्स की कितने आराम से काम करते हैं। सो अभी सडनली पीपल आर स्टार्टेड कंप्लेनिंग, फटाफट काम करना पड़ा है, कभी भी जाओ लंच ब्रेक है। अभी ये नहीं होगा, अब देखना अगले 2-3 सालों में कितना नक्शा पूरा चेंज हो जाएगा। एक दिन में खुल गया, पहले नहीं ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कल आइए, परसों आइए, टाइमिंग इस टाइम नहीं आई है। तू है कौन? तू पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ पे तू जो तेरे को जो सैलरी मिल रही है ना, वो बिकॉज हम वहाँ पे पैसा भर रहे हैं तुम्हारे बैंक में, इसके लिए। तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए। तो वो हो गया प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे आप कंप्लीटली बेच देते हो या सिर्फ मैनेजमेंट हैंड ओवर करते हो। और आखिरी आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब नॉर्मली लोग सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लिंक करते हैं कि भाई ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री ट्रेड, नो टैरिफ्स, नो कस्टम ड्यूटी। वैसा नहीं होता, इट्स अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही नहीं बल्कि आपका कल्चर, आपकी आइडियाज, आपकी टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ब्रेन टैलेंट,
ये भी एक्सचेंज होता है जब, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आइडियाज भी आती है। करेक्ट, 5G टेक्नोलॉजी है, लेकिन जापानीज कल्चर भी तो इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर, और वैसे उसी तरीके से इंडिया का कल्चर भी बाकी के देशों के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। टूरिज्म, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज कि भाई फैकल्टी वहां जाते हैं 2 महीने, वहाँ के जो कल्चर है या वहाँ के पढ़ाने की टेक्निक सीख के यहाँ पे आते हैं, वो बात अलग है, घूम के आते हैं, बट वहाँ पे कितना कोई तो होगा जो सिंसियरली करके आता होगा, तो उससे ना कहीं फर्क पड़ रहा है। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही हम इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, बट पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल सब पर्सपेक्टिव से हम इंटीग्रेट हो रहे हैं। इसलिए अभी जो एक ब्यूरोक्रेट है उसका रोल बहुत बदल गया है। पहले राइसेस राज में वो बॉस था, वो रेगुलेटर था, उसके सिग्नेचर के बिना कुछ होता नहीं था। अभी बात अलग है, अभी वो फैसिलिटेटर है, वो हेल्पर है, उसको मदद करनी है, वरना लोग जाके कंप्लेंट कर देंगे कि ये साइन नहीं कर रहा, ये कंप्लेंट नहीं ले रहा, ये डॉक्यूमेंट आगे नहीं, तो आप क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई, आपकी ट्रांसपेरेंसी आ गई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया, ई गवर्नेंस आ गया, सिटीजन चार्टर आ गया, सोशल ऑडिटिंग आ गया, तो इतने सारे अलग अलग फीचर्स, गुड गवर्नेंस जो हम कहते हैं, वो हमने स्टार्ट करने की वजह से अभी ब्यूरोक्रेट्स आर आंसरेबल टू पीपल। क्या कर रहे हो, इतने साल चल रहा है ये बैंगलोर, ये अब तक ब्रिज क्यों नहीं बना, कितना ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो अभी लोग चिल्लाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली गई तो बाप रे, थोड़ा धड़ फोन करेंगे क्या चल रहा है, कब आएगी लाइट, कब आएगी। एमएससीबी वालों को भाग के आना ही पड़ता है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। व्हाट इज दैट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। धीरे 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 प्राइवेटाइज करना मतलब बुरी बात नहीं है। अभी सवाल आते चाहिए कि हम तो सोशलिस्ट हैं, तो प्राइवेटाइज कैसे कर रहे हैं, तो देखिए हम सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट नहीं। फर्क है, सोशलिस्ट में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश की प्रगति में मदद करते हैं, ना ही सिर्फ कैपिटलिस्ट जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे चलता है, अमेरिका, यूके, यूरोप, ना ही कम्युनिस्ट जो सिर्फ सरकार चलाती है। हम सेंटर में आते हैं जहां पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं देश की प्रगति की। So that is the concept of liberalization, privatization and globalization. Abhi, because there is a change in the way the government is functioning, bureaucrats also have to have that change in their attitude. उनके काम करके तरीके में, टेक्निक्स में, उनके एटीट्यूड में, उनके बिलीफ सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। क्या बाद में हम ऐसा नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बोलो बोलो सर क्या बोल रहे थे। अभी आप देखिए कहीं पे भी जाके लोग मोबाइल चालू कर देते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सच का सच, मतलब सब पानी का पानी, दूध का दूध, सब क्लियर। वो आदमी डर के मारे, हाँ सर आप बैठो, क्या हो गया, शांति से, क्योंकि अभी लोग वायरल करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो नाउ ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी मच हेल्ड अकाउंटेबल, एंड द सीक्रेसी जो थी ना कि गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, बहुत कम हो गई। सो विल गो वन बाय वन। 80s में इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एलपीजी। देखिए हमारे पहले चाइना ने स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान भी आसपास, हम तीनों देशों ने, चाइना ने कंपैरेटिवली पहले स्टार्ट किया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान कंपैरेटिवली साथ स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान इनिशियली बहुत जंप किया, पाकिस्तान ने बहुत सक्सेस था पाकिस्तान में इनिशियल फेज में, बट दे विदर्ड अप, वो नहीं टिक पाए लॉन्ग टर्म। चाइना तो बूम हो गया, इंडिया को टाइम लगा क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम प्राइवेटाइजेशन को लेके थोड़े से नेगेटिव है। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि प्राइवेट सेक्टर काम चला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये बताया आपको कि प्राइवेट सेक्टर का ओरिएंटेशन प्रॉफिट होता है, पब्लिक सेक्टर का हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, सोशल सर्विस, पब्लिक सर्विस होता है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। सो वन फॉर्म ऑफ एलपीजी, देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, होता है कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। सो वन फॉर्म ऑफ एलपीजी हैज इंटरेस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पार्शियली और फुल्ली, पूरी तरीके से उनके हाथ में हैंड ओवर कर दीजिए, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच दीजिए, जैसे एयर इंडिया टाटा को दे दिया, एयर इंडिया टाटा प्राइवेटाइजेशन कंप्लीटली दे दिया, भाई मैनेजमेंट कंपनी सब 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 ले लो भाई, हमसे हमसे नहीं हो रही, वो लॉस मेकिंग हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा है, आप कर लो। तो ये हो गया कभी कभी पार्शियल, जैसे मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताया कि 49% अभी अपने प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में दे दिया। अनदर फॉर्म इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब आपके कंपनी के जो शेयर्स हैं आप वो बेचना स्टार्ट कर देते। अभी एसबीआई के ही 49% जो शेयर होल्डर्स हैं अभी वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो धीरे 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 प्राइवेटाइज होते जा रही हैं, बट ओनरशिप गवर्नमेंट के ही हाथ में। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज वन टाइप। और
में उसमें पब्लिक का पैसा, जहां कहीं पे भी पब्लिक का पैसा आता है तो वो उसको हम बोल सकते हैं, पर अल्टीमेटली द whether it is public sector or private sector depends upon the ownership. तो अगर पब्लिक का पैसा है तो रिलायंस स्टिल इज अ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ओनर प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं। वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, गवर्नमेंट भी करता है। अभी ये जोमेटो ने भी किया था बीच में, बर्बाद हो गया वो। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ये कंसेप्ट कंपनी लॉ में अलग है, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। जब यहाँ पे ओनरशिप डिपेंड करती है कि ओनरशिप कौन है, तो प्राइवेट ओनर्स है तो वो प्राइवेट कंपनी। बट जब हम कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर कंसेप्ट कि इतने लोगों से ज्यादा अगर होंगे तो इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। कंपनी के टाइप्स होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। ओके ओके, उसके बाद as a result of this the public sector enterprises find themselves in a competitive and challenging environment. जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं तब से कंपटीशन बढ़ गया। बीएसएनएल था पहले, एमटीएनएल था, अभी बीएसएनएल को सर्वाइव करने के लिए उसको अपनी क्वालिटी अपग्रेड करनी पड़ती है। because Airtel people prefer Airtel, people prefer Vodafone, Jio, all that kind of stuff. जो फ्री में ये फ्री वो फ्री, तो बीएसएनएल को कहीं ना कहीं उनको टिके रहने के लिए वो प्रोवाइड करना, they have to lower their rates. otherwise एक जमाना था जब इनकमिंग 3 रुपए कटते थे और आउटगोइंग 5 रुपए लगते थे। अभी तो सब फ्री है, मतलब ऐसा है फ्री, बट एक्चुअली है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डेटा का चार्ज तो करना पड़ता है, आपको पैसे तो भरने पड़ते हैं, बट कंपैरेटिवली बहुत सस्ता हो गया। पहले अगर देखोगे तो भाई लोग फोन उठाने से भी डरते थे कि यार 3 रुपए कट जाएंगे 1 मिनट में। वो 58 सेकंड 59 सेकंड कट कर देते थे, मैं खुद करता था। हाँ, सब करते थे। सो ये कंपटीशन की वजह से नाउ यू कांट बी लेथार्जिक। हाँ, ये चेंज बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज अ प्रोग्रेसिव सेगमेंट। उसी जगह पे अगर मैं बात करूं कि बाकी के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, उतना ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं पता चलेगा। जैसे अब सडनली पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए वो बात अलग, बट अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे चेंज होता है। एक जमाने में मतलब मैं पेट्रोल भरता था 70s में कुछ हुआ करता था कॉलेज में, 75 रुपीज 74। अभी भाई 109 110 113 तक टच हो गया था, 115 तक। वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट उसी जगह पे अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करोगे, बिकॉज वो सेक्टर अलग है, सो सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट कितना होता है। इसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर बर्बाद भी हो गए। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी किसके साथ, तो ग्लोबल। जैसे मैकडोनल्ड्स आया, डोमिनोज आया, सब गवर्नमेंट के लोगों ने अपोज किया था कि इनको अगर लाओगे तो हमारे रेस्टोरेंट्स बंद पड़ जाएंगे। हुआ क्या, अभी हमारे रेस्टोरेंट्स में भी बर्गर मिलता है, हर रेस्टोरेंट में। उन्होंने बिकॉज दे हैड टू प्रोवाइड दैट कि अगर मुझे सर्वाइव करना है, मुझे मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज के साथ कम्पीट करना है, तो मैं भी पिज्जा खिलाऊंगा मेरे स्टाइल से सस्ते में। मैं भी उनको बर्गर खिलाऊंगा तो मैं इंडियन वड़ा पाव खिलाऊंगा, बट वो मेरे स्टाइल से, कि लोगों को दोनों चीज चाहिए। उल्टा लोगों को अपना इंडियन वड़ा पाव ज्यादा पसंद है, सस्ता भी है, पेट भी भर जाता है और काम चलो आइटम। लोग कोई थोड़ी ना मैकडोनल्ड में जाके 200-300 रुपए खर्चा करके। सो बेसिकली ये क्या हुआ, उससे कॉम्पिटिशन बढ़ गया और जो नहीं कम्पीट कर पाए वो बर्बाद हो गया। सिंपल, आज के डेट में सर्वाइव करना है, यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। अगर वो नहीं होगा तो लोग आपके पास नहीं है, चाहे वो टूरिज्म हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई अभी एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ चल रहा है नहीं, ये एटीट्यूड से नहीं चल रहा है, नहीं चलाना पड़ेगा, ये एटीट्यूड हो गया। It requires dismantling of a regime of regulations, controls, restrictions, licenses, secrecy and delay। ये मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें रद्द कर दी गई कि now there is more openness and quickness in starting a business, and that's why bureaucracy has to play as a investor friendly, responsive, transparent, open and competitive role। ये एटीट्यूड में चेंज आ गया ब्यूरोक्रेट्स के। ब्यूरोक्रेट्स पहले कैसे लोग घंटों खड़े रहते थे लाइन में एक लाइसेंस के लाइन में, अभी वो चेंज हो गया है। नाउ टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं, उसमें आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसी टाइम फ्रेम में आइए आपका काम हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। So this requires necessary administrative reform. We should aim at elimination of redundant practices, procedures, administrative law, corruption, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये सारी चीजें आज भी कहीं ना कहीं है,
बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चेंज द सिस्टम। तो और लोगों को लगता है कि लोकपाल पास हो जाएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। बिकॉज करप्शन इज नॉट अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है। Thus, the policy of LPG affects the role, values, and skills of public bureaucracy. It also decreases the scope of the functions of the state, resulting in minimum of state interference in the lives of individuals. आज के डेट में आप लोगों के इंडिविजुअल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते अनलेस यू ब्रेक अ रूल। आपकी प्राइवेट लाइफ में आप क्या करते हो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं, पहले बहुत इंटरेस्टेड हुआ करता था कि फैमिली प्लानिंग के लिए वो जबरदस्ती आपका क्या वो वैक्सेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी करवा देते थे, लोग भाग जाते थे। आप वो मूवी देखिए सांड की, आप इंदिरा गांधी के समय पे तो यार भाई कर क्या रहे हो, पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, बट आपने इतनी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी तो बढ़ेगा। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, लोगों को समझाइए, लोग समझ रहे हैं। तो ये जो चेंज है एटीट्यूड का, वो ब्यूरोक्रेसी को लाना पड़ेगा कि यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, क्योंकि हमारे देश में प्राइवेसी इज टेकन फॉर अ राइड। यहाँ पे प्राइवेसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। The state is also called upon to oversee the operational side of the enterprise. This gives the state a new role as a regulator. देखिए अभी स्टेट का मैंने आपको बताया कि वो पूरी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या क्या करेगा स्टेट, सरकार क्या क्या करेगी, कहीं ना कहीं उसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी ही पड़ेगी। Today the role of PAVAD is towards more of governance than of direct involvement. The PAVAD has to play enabling, collaborative, cooperative, partnership and regulatory roles. अभी आप as a part of a bureaucracy, I am looking more towards governance. Governance का मतलब ये है, आप बोलोगे सर गवर्नमेंट और गवर्नेंस सेम है, जी नहीं, गवर्नेंस एक वर्ब है, दैट मींस गवर्नमेंट इन एक्शन। पीपल आर मोर, सर ये प्रोसीजर किया, वो आउटपुट क्या है, जैसे सीआरपीसी सीपीसी ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है, जज क्या बोलेगा, अरे भाई न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसीलिए अगर आप पढ़े ठीक तरीके से सीआरपीसी सीपीसी, कई जगहों पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है जुडिशियल ऑफिसर विद रीजनिंग, ऑब्वियसली हैज टू गिव रीजन कि ये क्यों किया आपने, क्यों किया गया इस चीज, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लाया गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस होना इंपॉर्टेंट, आउटपुट इज मोर इंपॉर्टेंट। इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं, हो पा रही है ठीक से इंप्लीमेंट नहीं, so now they are more concerned about output. Coming to the core areas such as defense, atomic energy, law and order, foreign policy, इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कोई भी अभी तक अमेरिकन नहीं किया। सो हाँ जी, बोल सकते हैं वहां पे डिफेंस सेक्टर है प्राइवेटाइज, क्योंकि वहां पे प्राइवेट कंपनियां गवर्नेंस एग्जैक्ट इन चीज, वेरी गुड पॉइंट। तो ये जो चीजें हैं, लॉ एंड गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, बैंकिंग, आरबीआई, इसको अगर प्राइवेटाइज कर दोगे तो हर्षद मेहता हर डिकेड में होगा, विजय माल्या हर अगले दिन होगा, हर वो नहीं हो सकता। Some core things have to be with the government. In certain areas like telecommunication, airlines, insurance, etc. वहाँ पे आप प्राइवेटाइज कर सकते हो और हमने कर दिया है। There are other areas which it can have partnership with the citizens for efficient delivery of services such as maintenance of schools, hospitals, irrigation, वाटर एंड सिविक कम्युनिटीज, यहाँ पे आप लोगों की मदद ले सकते हो, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो। उसके बाद एग्जांपल दिया मैंने, एक भागीरथी स्कीम है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी, जैसे कि इन सर्टेन एरियाज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इट कैन हैव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। इफ यू वांट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू वांट टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई, तो आप प्राइवेट सेक्टर का मदद लेके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन, रेल रोड्स, रेल ट्रैक्स, रेलवे का स्टेशन मेंटेनेंस, ये सब आप प्राइवेटाइज कर सकते हो। Other such areas are protection of forest, empowerment of women, माइक्रो क्रेडिट, मतलब बड़े बड़े लोन से छोटे छोटे लोन देते हैं, 10,000 का लोन, 15, दिस इज कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट। बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, दे कांट टेक अ लोन ऑफ 1 लाख, 50,000 का भी नहीं ले सकते, 10,000 5,000 का लोन, ये माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस अभी हम डेवलप करने हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हेल्थ स्कीम्स है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, इसमें डेफिनेटली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज people are comfortable in talking to a person in civilian dress rather than a uniform. हर जगह पे पुलिस ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ना, लोग उनके साथ बात करने से थोड़े से कतराते हैं, लोग उनके साथ ओपनली बात नहीं करते। उसी जगह पे अगर कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिविलियन आदमी है तो उससे ओपनली बात कर देंगे, सर ये प्रॉब्लम है,
और कोई वर्दी में आ जाएगा तो डर जाते हैं, चुप बैठते हैं, जाने दो, कुछ हो जाएगा गड़बड़, जो चल रहा है चलने दो, तो आदमी डर, तो इसलिए एनजीओ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी जो इमर्जिंग रोल है, जैसे मैंने कहा, गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा फोकस है। Governance implies that public administration has to operate in a wider context, coordinate efforts and activities of government agencies at various levels, such as market, private sector, civil society groups, NGOs, contextual participant, or elected local government bodies, self-help groups. आपने self-help groups के बारे में सुना है? Have you heard about self-help groups? जहाँ पे अब जैसे अभी आप 5 लोग हैं, दूसरे को दिया जाता है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एनजीओ के साथ करना, मीडिया के साथ करना पड़ता है भाई। मीडिया को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ओके, पहले नहीं करते थे, पहले वो भगा देते थे, अभी नहीं भगा सकते, भगा दो उसका भी वीडियो बना देंगे, देखो हमको निकाल रहे हैं, हमको मार रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशंस, रोल एंड कैरेक्टर ऑफ पबैट had seen a major transformation. Although it appears that it directly handled operations have declined in some of the non-traditional areas, it has to provide synergy and direction for many collaborative, cooperative and regulatory activities. देखिए, भले ही बहुत जगहों से वो पीछे हट गए, बट सुपरविजन करते हैं। प्राइवेटाइज करने के बाद भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, ब्लैक मनी तो नहीं कलेक्ट कर रहा, तो कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान हट गया। डायरेक्टली डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं करते, बट ओवरऑल सुपरविजन उनका होता है। The accent is also on promotion of greater public participation, yet it is still accountable for the outcomes of all the activities in which it participates directly or indirectly. लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया है। अभी आप देखोगे तो अगर आप लोगों की बात नहीं मानोगे तो प्रोटेस्ट कर देंगे, एजिटेशन कर देंगे। फार्म रिफॉर्म बिल्स जो पास किए गए गवर्नमेंट ने, फार्मर्स यूपी बिहार पंजाब हरियाणा के सारे फार्मर्स रस्ते में आ गए, वापस वो सारे के सारे लॉज रद्द कर दिए गए। दिस हैज हैपेंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। किसी गवर्नमेंट ने कायदा पास करके उसको कैंसिल कर दिया। दैट्स अ बिग डिसीजन, इट्स नॉट अ जोक कि पीपल हैव पावर इफ दे कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली। अगर उनको पसंद नहीं है तो लॉ गवर्नमेंट एनफोर्स नहीं कर सकती। सो बेसिकली अगर आप देखें ओवरऑल वैल्यूज, स्किल्स, कोर एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंस चेंज करना पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। पहले इनको आदत नहीं थी बात करने की प्राइवेट सेक्टर, दे डिडंट नो हाउ टू हैंडल प्राइवेट सेक्टर। कोई भी आता था क्या है बाद में आता, अभी ऐसा नहीं, हाँ जी आइए बेटी क्या क्या चाहिए, अदरवाइज वीडियो बन जाएगी। ओके, सो दैट वाज द टॉपिक ऑन रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड